हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आप देख रहे हैं खबर गरम है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि कानूनों को लेकर घमासान जारी है। दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचे किसानों को केंद्र सरकार ने बैठक के लिए बुलाया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बैठक की अध्यक्षता की और इस बीच केंद्र सरकार ने किसान संगठन समिति का प्रस्ताव रखा, जिसे किसानों के प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया। किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं यह भी सामने आया है कि किसानों ने अब समिति बनाने का जो प्रस्ताव था वो उसको ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि समय नहीं है। बताया जा रहा है कि किसानों के साथ हुई सरकार की बैठक बेनतीजा रही है। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत अच्छी रही है। और चलिए इस वक्त बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है जरा वो भी समझ लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा का जरा रुख कर लेते हैं। राजा, अभी की स्थिति क्या है? बैठक बेनतीजा रही है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया कि वार्ता ठीक रही है। अब बॉर्डर पर क्या हालात हैं, स्थिति क्या है? किसान वहां पर जो डटे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, उनका रुख क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से काफी लंबे समय से बैठक चल रही थी और बैठक आखिरकार बेनतीजा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तमाम जो किसान हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपने बड़े नेताओं का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो किसान वहां से निकले हैं वो यहीं पर आएंगे और उसके बाद ही यहाँ पे फैसला लेंगे आखिरकार क्या करना है। क्योंकि रात का समय आप देख सकते हैं, तमाम जो किसान है वो इसी तरीके से डटे हुए हैं। लगातार यहाँ पर भीड़ जो कि तो बरकरार है, किसानों का जोश बरकरार है। साफ तौर पर लगातार हम इन किसानों से बात कर रहे हैं, वो साफ तौर पर इंतजार कर रहे हैं अपने बड़े नेताओं का जो मीटिंग में शामिल थे। उसके बाद यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ओपन मीटिंग साफ तौर पर वार्ता की जाएगी इन किसानों से। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार क्या करते हैं। पर जिस तरीके से जब काफी लंबे समय से ये बैठक चली थी और साफ तौर पर बात करें कि बैठक भी बेनतीजा रही है और साफ तौर पर कृषि मंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि बैठक बिल्कुल सफल रही है और अगली जो मीटिंग है उसका कहीं ना उसमें निर्णय लिया जाएगा, तो वाकई में जिस तरीके से किसानों में रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार अपने अपने नेताओं को यहाँ पर किसान संगठन है जो वो फोन कर रहे हैं, फोन पर बातचीत कर रहे हैं, पर साफ तौर पर वो मीडिया ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर जो हमारे बड़े नेता हैं वही मीडिया से बात करेंगे और वो अब से कुछ देर में धरना स्थल पर पहुंचेंगे। उसके बाद ही कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी। जी राजा, अभी तक क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि हर एक कदम पर किसान संगठन के नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। आज की बेहद महत्वपूर्ण बैठक रही है, क्या आज भी ऐसी ही धरना स्थल पर पहुंचने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी? इसके बारे में भी क्या अभी तक कोई जानकारी है? क्या बताया जाएगा कि बैठक के भीतर क्या क्या हुआ, सरकार की तरफ से किन विषयों को लेकर के सामने रखा गया, कहां तक सहमति बनी थी, किन चीजों को लेकर के विरोध हुआ था? क्या किसान संगठन नेता इस बारे में भी बताएंगे? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि जो प्रवक्ता है, जो उनके प्रवक्ता से लगातार हम बात कर रहे हैं, किसान संगठन के जो प्रवक्ता है वो लगातार अपने बड़े नेताओं से टाई अप करे हुए हैं। साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि अब से कुछ देर में, यानी कि आधे से 1 घंटे में किसान नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद रणनीति बनाएंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं मीडिया से बातचीत कर पाएंगे। तो साफ तौर पर अभी कोई भी मीडिया से बातचीत करने को तैयार नहीं, क्योंकि अंदर क्या स्थिति किस तरीके की बात हुई है वो साफ तौर पर यहाँ पर कोई किसान नेता जो है यहाँ पर मौजूद है वो नहीं बताना चाहते, नहीं बोलना चाहते। साफ तौर पर वो वही कह रहे हैं कि जो बड़े प्रधान है जो मीटिंग में शामिल थे वही ठीक तरीके से बता पाएंगे। तो साफ तौर पर इंतजार करना होगा, क्योंकि तमाम जो किसान है वो यहाँ पर एकत्रित है, साफ तौर पर अपने अपने नेताओं को सुनने के लिए बेताब है कि आखिरकार बैठक में क्या रहा, किस तरीके से बातचीत यहाँ पर मंत्रियों द्वारा की गई और क्या जिस तरीके से लगातार सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार बैठक के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि वो सिंधु बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे या फिर दिल्ली कूच करेंगे। तो उसको लेकर अभी रणनीति बननी तय है, क्योंकि मीटिंग खत्म हो चुकी है, तमाम किसान नेता वहां से निकल चुके हैं और अब धरना स्थल पर, क्योंकि यहीं से जो किसान नेता है 35 से 40 किसान नेता बस में गए थे और यहीं पर वो आके कहीं ना कहीं ब्रीफिंग करेंगे, अपने अपने किसानों को संबोधित करेंगे। उसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या बनाते हैं किसान नेता, या फिर यहीं पर डटे रहेंगे या फिर और कुछ रणनीति उनकी कहीं ना कहीं तय की जाती है। जी बिल्कुल, रणनीति क्या होगी वो धीरे धीरे ही साफ होगी। लेकिन राजा, क्या अभी तक टेलीफोन के जरिए, क्योंकि बैठक तो खत्म हो चुकी है, बातचीत लगातार किसान लगातार अपने संगठन के नेताओं से कर रहे होंगे, तो उनको अभी तक कुछ बातचीत के जरिए निर्देश दिया गया है तैयारियों को लेकर के, या फिर धरना स्थल पर रुके रहने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कुछ निर्देशित किया गया है क्या?
बिल्कुल सुबेद, मैं आपको बता दूं कि जो किसान नेता यहाँ पर है वो लगातार फोन से अपने बड़े नेताओं के साथ टाई अप में है। साफ तौर पर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, किसानों से लगातार यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखिए, हम लोग आके वहां पर बात करेंगे। साफ तौर पर लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जो लोग धरना स्थल पर मौजूद हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हमारे बड़े नेता, हमारे बड़े प्रधान यहाँ पर नहीं आते, आप ऐसा कुछ भी तनाव का माहौल मत बनाइए, क्योंकि रात का समय है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा सतर्क है और तमाम फोर्सेस अब कहीं ना कहीं बॉर्डर पर तैनात है। जिस तरीके की मीटिंग खत्म होने के बाद से डिसीजन ये आया कि मीटिंग बेनतीजा रही है किसानों की तरफ से। हालांकि कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि मीटिंग सफल रही है, पर किसानों की तरफ से जो ब्रीफिंग की गई है, जो बताया जा रहा है, जो सूचना ये है कि मीटिंग बेनतीजा रही है, किसान नेता वहां से उठकर चल चुके हैं। तो ऐसे में हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। बॉर्डर की बात करें सुबह, तो कुछ ही दूरी पर कहीं ना कहीं बॉर्डर है, 2 से 300 मीटर की दूरी बॉर्डर है। वहां पर बीएसएफ की टुकड़ी, तमाम फोर्सेज वहां पर तैनात है। और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जिस तरीके से बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, क्या राजा, हम लगातार अपने सभी दर्शकों तक वो जानकारी भी पहुंचा रहे थे कि अगर ऐसा होता है कि बातचीत बेनतीजा रहती है या आज किसी भी तरीके से निर्णायक कदम नहीं उठाए जा पाते हैं, तो क्या दिल्ली कूच की तरफ, जिसकी चेतावनी पहले भी किसान संगठन नेता करते रहे हैं, क्या इसको लेकर के अगला कदम उठाया जाएगा? इन सभी चीजों को लेकर के प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां हमने दिखाई थी, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है? बॉर्डर पर और ज्यादा सख्ती कर दी गई है, फोर्सेस बुलाई गई हैं, क्या डिप्लॉय किया जा रहा है और भी ज्यादा फोर्सेस को वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए सुबेंद, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बॉर्डर के जो हालात हैं, साफ तौर पर थोड़ी ही दूरी पर कहीं ना कहीं बॉर्डर है। और बॉर्डर की बात करें तो साफ तौर पर बॉर्डर पर जो फोर्सेस हैं उनको वहां पर तैनात कर दिया गया है। साफ तौर पर हम बात करें किसानों की, किसान कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैरिकेड लगा रखा है, वो बॉर्डर तक पहुंचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। जो नेता यहाँ पर मौजूद है, जो वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद है, जो कार्यकर्ता किसानों की तरफ से यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार वो अपने बड़े नेता का इंतजार कर रहे हैं। पर बॉर्डर पे हलचल तेज हो चुकी है, तमाम जो अधिकारी हैं वो बॉर्डर पे मौजूद है। ऐसे में बीएसएफ और तमाम जो टुकड़ियां हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ किसान हैं बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से कोई बातचीत हुई आप लोगों के नेताओं से? आप लोगों के बातचीत तो नहीं हुई अभी कोई भी, अभी कोई सट्टा नहीं निकला वैसे, पर हमारे जो किसान यूनियन के जो हमारे मेंबर है उनकी जिम्मेदारी लगाई है पंचायत तौर पे, वो सरकार से बात कर रही है। तो जो भी मतलब मीटिंग आप लोगों को पता है मीटिंग खत्म हो चुकी है, मीटिंग बेनतीजा रही है। बात अभी सिरे नहीं लगी, मीटिंग हुई थी, अभी कोई बात सिरे नहीं लगी, और कल को देखे क्या फैसला होता है। आपके बड़े नेता जो यहाँ पर आएंगे, जो यहाँ से गए थे, वो आएंगे, उसके बाद करने की रणनीति? हाँ, उससे बात जो भी सारी पंचायत बैठेगी, बैठ के फैसला करेगी को उस बंदे की ड्यूटी लगाई हमारे, वो आन के बताएंगे दूसरी कमेटी को, अगली जो राजनीति होगी फिर बताएंगे उसको। बिल्कुल राजा, ये कई चीजें हैं जिसको लेकर के अभी जब किसान संगठन के नेता यहां से बस के जरिए दिल्ली की तरफ निकले थे, अब वापस से इसी धरना स्थल पर पहुंचेंगे, तो आगे रणनीति उसके बाद तय की जाएगी। खैर, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। आगे भी आप